अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सिन्हा में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है शो डैट का मतलब प्रूफ करना है। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, यानी मुझे दोनों साइड को क्या लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल ले आऊं, या फिर मैं दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं, और दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल आ जाती हैं तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मुझे दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों ही ओमेगा की फॉर्म में है। तो ओमेगा की फॉर्म में है तो मुझे दोनों ही साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, प्रूफ करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन को, तो प्रूफ की हेडिंग डालिएगा। और हम पहले कौन सी साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है। अब देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रैकेट लगी हुई है, उसके अंदर लिखा 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा जहां पर लिखा हुआ है वो तो मुझे पता है कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा की। ये दो वैल्यूज तो मैं इजीली पुट कर सकती हूँ। अलबत्ता ये फॉर्मूला मेरे पास नहीं है 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8, तो इनको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, यहाँ पर तो देखिए मैं पुट कर दूंगी 1 प्लस ओमेगा की प्लेस में क्या पुट कर दूंगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इसको इक्वल होता है। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। यहां मैंने इसकी प्लेस में माइनस ओमेगा पुट कर दिया, और साइड पे आप रेफरेंस दे दें, चूंकि 1 प्लस ओमेगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, इसलिए मैंने 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दिया। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा के। दैट्स वाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या रख दिया, माइनस ओमेगा रख दिया। तो ये साइड पे आप रेफरेंस जरूर दे दिया करें, ठीक है, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आप यहाँ पर ये क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब आगे देखें, यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या होगी कि मैं ओमेगा 4 को ब्रेक कर लेती हूँ, जैसे हम ब्रेक करते आए मल्टीप्लाई में, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंट पावर में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ भी हम ब्रेक कर लेते हैं इसको। अब जब ब्रेक करेंगे तो पावर 4 लगी हुई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ओमेगा को किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एक को कर दूं ओमेगा क्यूब और मल्टीप्लाई बाय दूसरे को कर दूं ओमेगा, और ये की बात है, जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगी बेसिस तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, दोबारा से यही आ जाएगा। लेकिन ब्रेक करने का मकसद क्या है, ताकि मुझे ओमेगा क्यूब मिल जाए। ओमेगा क्यूब मिल जाएगा तो मैं इजीली ओमेगा क्यूब की प्लेस में 1 पुट कर सकूंगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये ओमेगा 8 है, इसको भी मैं ब्रेक कर देती हूँ। ओमेगा 8 को मैं किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, देखिए ओमेगा क्यूब कर लो, मल्टीप्लाई बाय दूसरा भी ओमेगा क्यूब कर लो, कितने हो गए, 3 प्लस 3 6, कितने बचे, 2 बचे, एक को मैं कर दूं ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इनको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ताकि मैं इजीली ओमेगा क्यूब के बदले में क्या लिख सकूं, 1। जी देखिए, पहले तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये आपस में जब पावर ऐड होंगी तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। ये दोनों तो हो गए मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा, ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैं क्या पुट करने जा रही हूँ, 1 पुट करने जा रही हूँ।
ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैं क्या पुट करूंगी 1। यहाँ देखें लिख दिया करें, रेफरेंस दे दें, जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां मैं क्या पुट कर रही हूँ 1 पुट कर रही हूँ। तो साइड पे लिख देंगे ओमेगा क्यूब, चूंकि 1 के इक्वल है इसलिए हम ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या पुट करने जा रहे हैं 1 पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब जहां पर है वहां पर मैंने लिखा 1 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ओमेगा से। इसी तरह से यहां देखें 1 प्लस ओमेगा क्यूब की प्लेस में अगेन मैं क्या पुट कर रही हूँ 1 पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से हो रहा है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब के बदले में क्या लिख रही हूँ मैं 1 लिख रही हूँ। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से हो रहा है। आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या फिर आप डॉट का साइन लगा दें, ठीक है, एक ही बात है जी। आप यहाँ देखिएगा सब जगह जहां जहां ओमेगा क्यूब था मैंने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। ठीक है, और साइड पे रेफरेंस भी दे दिया क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। अच्छा अब देखिए यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो मैं यहाँ भी 1 पुट कर देती हूँ, यानी मैंने यहाँ भी 1 पुट कर दिया। अच्छा उसके बाद देखिएगा ये 1 मल्टीप्लाई जब ओमेगा से होगा तो ओमेगा 1 सा ओमेगा हो जाएगा ना, 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालता, ओमेगा हो जाएगा। तो ये देखें 1 प्लस ओमेगा हो गया ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 1 प्लस 1 1 सा 1 और 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 1 सा 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस ओमेगा के। तो साइड पे रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर कि चूंकि 1 प्लस ओमेगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, लिहाजा हम यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है किसके इक्वल है माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पर हम माइनस ओमेगा रखेंगे। ये हमने साइड पे रेफरेंस भी दे दिया कि 1 प्लस ओमेगा चूंकि अच्छा यहाँ पर 1 है और 1 जब किसी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो कोई इफेक्ट नहीं डालता ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से 1 को हटा भी सकती हूँ। अब 1 को हटा दें क्योंकि 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा दोबारा यही ब्रैकेट आती है, तो 1 को हम हटा देते हैं और 1 प्लस ओमेगा की प्लेस में मैं रख देती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रख दिया मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में लिख देते हैं हम माइनस ओमेगा, यहाँ मैंने माइनस ओमेगा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 1 आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। जब मल्टीप्लाई होती है और बेसिस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और इनकी पावर ऐड होंगी तो 2 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिएगा ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। दोबारा यहाँ रेफरेंस दे दें क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ओमेगा क्यूब की प्लेस में हम क्या रखने जा रहे हैं 1, तो यहाँ मैं ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिख दूंगी 1 जी। तो क्लास ये मेरी यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या आ चुकी है 1। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो क्लास अब हम आ गए हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड अभी अभी आपने देखा हमने सॉल्व की और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरा क्या आ रहा था 1। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड। तो देख लीजिएगा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर है 4, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए सारे फॉर्मूले सब आपके सामने है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये जो भी कुछ लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि मैं यहीं से उठाकर इसमें इधर पुट करके आपके सामने आंसर लेकर आ रही हूँ। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो फिर इनको सॉल्व करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, यहाँ आप रेफरेंस दे दें, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ -1 लिख सकती हूँ, होल पावर क्या है 4। अब देखिए अंदर माइनस साइन आ रहा है, बाहर पावर इवन है, तो इवन पावर क्या कर देगी इसको
माइनस को रिमूव कर देगी, तो माइनस साइन जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 को अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो वो 1 ही रहेगा। 1 को हम चाहे पावर 100 ही क्यों ना लगा दें, उसका आंसर 1 ही आता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। माइनस साइन रिमूव हो गई इवन पावर की वजह से, और 1 की पावर 4 है तो वो 1 ही रहेगा। ये देखेंगे मेरी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो क्लास देखें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 1 के इक्वल थी और हमारी राइट हैंड साइड भी 1 के इक्वल आ चुकी है। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। यहाँ लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स वाई हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हमें इसी तरह से दोनों साइड को प्रूफ करना है। तो क्लास देखिए, अब यहाँ पर जो है मेरे पास ए बी की फॉर्म लिखी हुई है राइट साइड पे, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको लिखी रहने दें। हम देखिए सिर्फ उसी साइड को छेड़ेंगे, उसी साइड पे हम काम करेंगे जहां पर हमारे पास ओमेगा होगा, क्योंकि मेरे पास सारे फॉर्मूले किसके हैं, ओमेगा के हैं। तो जहां जहां ओमेगा होगा हम कोशिश करेंगे कि वो वाली साइड को हम कंसीडर करें। तो ओमेगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल ले आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्रूफ की हेडिंग डालिएगा और लिख दीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, अभी देखिए ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ कोई ओमेगा नहीं है, तो इस ब्रैकेट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाइएगा, इसको एज इट इज लिखा रहने दे जैसे लिखी हुई है। हमने काम इन दो ब्रैकेट पे करना है जहां जहां ओमेगा है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी को तो मैंने एज इट इज क्या किया, कॉपी कर दिया, इसको छेड़ने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो देखें ये जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले तो ये सेकंड ब्रैकेट इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे एलिमेंट से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कर देते हैं फिर। तो देखिए मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ यहाँ पर। पहले ए ओमेगा मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर बी ओमेगा स्क्वायर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां लिख देते हैं प्लस बी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्लास आप ये मल्टीप्लाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यानी ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे फिर इसको इससे, वो भी सही है, लेकिन क्लास उसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। हो सकता है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाएं, तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस हैं। बेहतर है कि पहले इसको इस तरह से लिख लें ताकि कोई मिस्टेक का चांस ही ना रहे। आपने पूरी पूरी ब्रैकेट इसके साथ लिख दिया तो ऑफकोर्स ये मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास मिस्टेक्स के चांसेस कोई ना, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। आप बहुत अच्छे हो जाते हैं तो बेशक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है डायरेक्ट करने। जी, तो अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो देखिएगा ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर स्क्वायर, क्या हो जाएंगे ओमेगा की पावर क्यूब। ठीक है, प्लस इसी तरह से यहाँ देखें ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा प्लस ए बी, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा 4। ठीक है, दोनों पावर प्लस हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है। फिर इसी तरह से बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है क्लास। अब देखिएगा यहाँ पर जी, तो देखिए यहाँ पर जी ए बी को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए ये ए बी दोनों में आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर।
जी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की बजाय आप राउंड ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही ब्रैकेट यूज होती है। देखिए कर्ली ब्रैकेट का यूज हम कब करते हैं, जब यहाँ पर दो ब्रैकेट आ रहे हो, राउंड भी हो, लेकिन जब एक ब्रैकेट चल रही है तो आप इजीली राउंड ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं। जी देखिए अब यहाँ पर, अच्छा अब ओमेगा क्यूब के बदले में वही ओमेगा क्यूब की पावर सॉरी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो यहाँ मैं 1 लगा सकती हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ रेफरेंस दे दें साइड पे, चूंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या पुट कर रही हूँ, 1 पुट कर रही हूँ। ये मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या ए बी कॉमन ले लेती हूँ, तो ये लीजिए मैं ए बी कॉमन ले लेती हूँ। ए बी कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, ए बी तो बाहर आ चुका है, यहाँ से भी ए बी बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचेगा ओमेगा 4, ओमेगा की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। जी यहाँ देखिएगा प्लस बी स्क्वायर, और अगेन देखिएगा ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, साइड पे रेफरेंस हमने दिया हुआ है। डायरेक्टली आप ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 1, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है जी। अब आगे क्या करें भाई, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए ओमेगा ए स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 लिखी हुई, तो ओमेगा की पावर 4 को पहले हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने का वही तरीका कि दो ओमेगा को मैं मल्टीप्लाई करूं, एक के ऊपर पावर क्यूब लगा दूं, एक के ऊपर पावर 1 लगा दूं। पावर क्यूब क्यों लगा रही हूँ, शुरू से बताती आ रही हूँ, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ताकि हम इजीली ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या पुट कर सके, 1 पुट कर सके, ठीक है। ये ले ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर दें, और ओमेगा 4 को मैं ब्रेक कर देती हूँ ओमेगा क्यूब में, और मल्टीप्लाई दूसरा ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों बेसिस को मैंने अलग अलग कर दिया, पावर को ब्रेक कर दी मैंने, भाई दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस आर सेम, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, फिर से पावर 4 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ब्रेक करने से मुझे ओमेगा क्यूब मिल गया, ताकि मैं इसकी जगह पे क्या रख सकूं, 1। जी ये ब्रैकेट मेरी हो गई है क्लोज, और प्लस यहाँ देखिएगा जी ये क्या है, बी स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। जी अब देखिए यहाँ पर ओमेगा क्यूब चूंकि 1 के इक्वल है, ऊपर हमने रेफरेंस दिया हुआ है, दोबारा देने की जरूरत नहीं, एक दफा दे चुके हैं ना रेफरेंस, तो अगेन मैं ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट कर सकती हूँ, तो कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर, यहां मैंने ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या पुट किया, 1 पुट किया, और अब 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा से, प्लस बी स्क्वायर। जी तो 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा हो जाएगा, जाहिर है 1 किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो 1 ओमेगा सा ओमेगा। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी जी ए बी। और आगे देखें, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये 1 ओमेगा से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर ही है, ठीक है ना, और जब ये 1 मल्टीप्लाई ओमेगा से होगा तो प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्लस बी स्क्वायर है, चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। जी तो क्लास यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे सामने आ चुका है। आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के। अब चाहे आप पहले ओमेगा स्क्वायर लिखें बाद में ओमेगा लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करने से जब प्लस हो रही होती है वैल्यू तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो यहाँ में आप -1 पुट करने जा रही हूँ, तो हम कर देते हैं यहाँ पर इसकी प्लेस में -1, a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -1, चूंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के प्लस बी स्क्वायर। और साइड पे आप इसका रेफरेंस दे दें, जहाँ पर आपने -1 पुट किया तो यहाँ पर आप लिख दें कि चूंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
इक्वल है -1 के, डेट्स वाई वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस ब्रैकेट। ओके, हम यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ए स्क्वायर, अब ये देखिए माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस ए भी हो गया, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ए भी रहेगा, और प्लस बी स्क्वायर। जी, तो क्लास हमें क्या लेकर आनी थी, राइट हैंड साइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। चाहे तो आप साइड पे रेफरेंस भी दे सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा इक्वल होता है ए प्लस बी। फॉर्मूला तो यकीनन याद हो ही क्या होगा अब आपको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए प्लस बी भी लिखा हुआ है और आगे दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो ये पूरी दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो मैं इन दोनों ब्रैकेट की जगह पे ये लिख सकती हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो लिख देते हैं, क्योंकि मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट लिखी हुई है और ये दोनों ब्रैकेट जो है किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकती हूँ इसके बदले। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुकी है और राइट हैंड साइड क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और उसको इक्वल किसके लिया है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये साइड किसकी इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के। सेम राइट हैंड साइड के इक्वल हम ला चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो गया है प्रूव्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये दो ब्रैकेट गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी आप कह सकते हैं। तो क्लास देखिए यहाँ पर ओमेगा हमारे पास कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और उसको इक्वल ले आएंगे राइट हैंड साइड के, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड पे कोई ओमेगा हमारे पास नहीं गिवन है, तो हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसके इक्वल हम लेफ्ट हैंड साइड को उसके इक्वल लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले आप देख रहे हैं वो सब किससे रिलेटेड है, ओमेगा से रिलेटेड है। तो कोशिश करें ऐसी ब्रैकेट को हाथ लगाया करें जहां पर ओमेगा लिखा हो, ताकि हम इजीली वहां पर अपने फॉर्मूले अप्लाई कर सकें। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रूफ की हेडिंग डालिएगा, प्रूफ करने जा रहे हैं और हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख दीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ये हमारे पास दो ब्रैकेट है, हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अब मल्टीप्लाई कराने का वही तरीका है कि पहले ये एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एलिमेंट सेकंड एलिमेंट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। आप डायरेक्टली मत कराइएगा, सब मिस्टेक्स की चांसेस हो सकते हैं। हम बारी बारी वन बाय वन हर एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगी कर्ली ब्रैकेट का। तो देखें पहले a मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c। उसके बाद फिर देखें ये ओमेगा b जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड ब्रैकेट से। तो लिख देते हैं ओमेगा b मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा सी। ठीक है, इसी तरह से फिर देखें ओमेगा स्क्वायर सी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। अब क्या हुआ, मैंने तीनों को अलग अलग ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको हम कर देंगे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज। जी, अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले ए को इस ब्रैकेट से फिर उसको। तो देख लीजिए ए मल्टीप्लाई ए से होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए मल्टीप्लाई से होगा तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी और ओमेगा स्क्वायर
ठीक है। इसी तरह ए जब ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो देखें ए मल्टीप्लाई सी से हो जाएगा, ए सी को साथ लिख लें, ए सी और साथ में लगा हुआ है ओमेगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर देखें ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा और साथ में यहाँ पर ओमेगा लगा हुआ है तो ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बेसिस आर सेम तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 + 2 हो जाएगा 3, ओमेगा की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये ओमेगा बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, हो जाएगा बी सी और ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a मल्टीप्लाई सी हो जाएगा और साथ में लगा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो a b मल्टीप्लाई सी होगा, पहले इसको बी सी कर दीजिएगा। ठीक है। और फिर ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 4, ओमेगा की पावर यहाँ पर क्या हो गई है 4। ठीक है। उसके बाद देखें ये ओमेगा स्क्वायर सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस आर सेम तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर +1 ये हो जाएगा ओमेगा की पावर क्यूब और ब्रैकेट क्लोज। देख सकते हैं हमने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में। अब हम क्या करते हैं कि तीनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि ये एक साथ लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जहां जहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ रहा है इनको हम साथ लिख लेते हैं। देखिए शुरू में तो ए स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है ही, बाद में फिर क्या लिखेंगे हम बी स्क्वायर। ये देखें बी स्क्वायर की टर्म ये रही मेरे पास तो बी स्क्वायर को मैं इसके पास लिख लेती हूँ, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। उसके बाद फिर सी स्क्वायर की टर्म ये रही तो सी स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब। ठीक है। फिर मेरे पास ए बी है। ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक चल रहे हैं हम, जैसे ऊपर हमारे पास राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ ए बी तो अब जितने भी ए बी वाली जो हमारे पास टर्म है ना उनको मैं एक साथ लिख लेती हूँ। देखिए एक ए बी की टर्म ये रही मेरे पास और एक ए बी की टर्म ये रही, तो दोनों ए बी को मैं साथ लिख लेती हूँ। ये ए बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। इसके अलावा ये वाला ए बी ओमेगा, तो ए बी साथ लिख लिए। फिर मेरे पास क्या है बी सी है, जो बी सी वाली टर्म है उनको मैं साथ लिख लेती हूँ। तो देखिए बी सी की एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही तो मैं बी सी को दोनों को साथ लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर फिर बी सी ओमेगा 4। ठीक है। फिर उसके बाद सी ए है या ए सी आप बोल रहे हैं एक ही बात है, तो ये ए सी एक टर्म मेरी ये रही ए सी की और एक टर्म ये रही, ये दोनों को मैं साथ लिख लेती हूँ प्लस ए सी ओमेगा और प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। सारी टर्म मैं लिख चुकी हूँ, जो भी मेरे पास थी सब टर्म यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है क्लास, अब मुझे ये करना है कि इन दोनों में चूंकि ए बी कॉमन है तो मैं ए बी को कॉमन ले लेती हूँ। अच्छा अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब आ गए, तो ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, साइड पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ओमेगा क्यूब की प्लेस में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 1, तो यहाँ मैं 1 लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब की जगह पे मेरा आ जाएगा 1। ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 लिख सकती हूँ, तो यहाँ भी मेरा आ जाएगा 1। अच्छा अब यहाँ देखिएगा ए बी यहाँ भी है, तो मैं दोनों से ए बी को कॉमन ले लेती हूँ। ये मैंने ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ मेरा क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ए बी बाहर आ गया तो, और यहाँ क्या बचेगा ओमेगा बचेगा। ठीक है। ओमेगा रिमेनिंग होगा जब ए बी बाहर आ गया, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से यहाँ से मैं बी सी कॉमन ले लेती हूँ, दोनों में से बी सी कॉमन आ गया,
अब अंदर देखें क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। सेम इसी तरह से यहां से AC कॉमन ले लेती हूँ, तो ये AC कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देख सकते हैं आप, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, चूंकि यहाँ मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट की थी, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ साइड पे आप रेफरेंस दे दें कि चूंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल था, इसलिए जहां जहां ओमेगा क्यूब था वहां हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है जी। तो क्लास अब जरा देखिएगा, जब बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा। ओ, बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, बी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये 1 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर होगा तो ये बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगी, -1, ठीक है ना। ये बात तो पता है ना कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखें या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। इसकी प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, -1 जी। यहां मुझे क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ ओमेगा की पावर 4 है, उसी तरीके से अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, ओमेगा क्यूब और ओमेगा 1 में जो शुरू से हम करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं ओमेगा से, ठीक है। ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए दोनों की बेसिस सेम है, पावर को मैंने ब्रेक कर दिया, एक 3 और एक 1, तो 3 + 1 दोबारा से ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। और मैं ओमेगा क्यूब मैंने क्यों किया, ताकि मैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख सकूं, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें AC जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ -1 जी। साइड पे आप रेफरेंस दे सकते हैं, क्या मैंने कहाँ कहाँ वैल्यू पुट करी है, -1 यहाँ पुट करी है और यहाँ पुट करी है, तो यहाँ पर आप रेफरेंस दे दें कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल है, लिहाजा जहां जहां ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था वहां मैंने क्या पुट कर दिया है, -1, ठीक है। तो ये रेफरेंस जरूर देते रहा करें साइड में, ताकि पता लगता रहे कि आप -1 पुट कर रहे हैं तो क्यों पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर, चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट चल रही है जी। अब देखें अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ चुका है। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -AB, ठीक है। और यहाँ देखें ये ओमेगा क्यूब की प्लेस में अगेन अब मैं क्या पुट कर सकती हूँ, फिर 1 पुट कर सकती हूँ ना। मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्लास, 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जहां जहां ओमेगा क्यूब होगा वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मैंने इधर 1 पुट कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, ओमेगा से, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा AC, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज जी। तो क्लास यहाँ तक आपने देखा, हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा अगर हम करेंगे तो जब 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है कि ओमेगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ब्रैकेट लगी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। यहाँ देखें प्लस BC और ओमेगा स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ओमेगा -AC, ब्रैकेट क्लोज।
अब देखिए यहाँ पर आपको फिर अगेन मेरे पास वही आ गया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक ही बात है। इसकी प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो यहाँ साइड पे आप रेफरेंस दे दें कि हम इनकी प्लेस में क्या पुट करने जा रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं -1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा साइड पे। तो ये देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे -1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। क्लास थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान है, बहुत इजी है। जब आप स्टेप बाय स्टेप करने लगते हैं तो खुद ब खुद होता चला जाता है। और जब फॉर्मूले सामने हो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फॉर्मूले याद होंगे आपको, सामने लिखे होंगे, तो आप इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी, और ये आगे ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। क्लास अब अगर आप और करें राइट हैंड साइड पर, तो देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और उसको इक्वल ले आए राइट हैंड साइड के, तो इस तरह भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आगे लिख दीजिएगा इक्वल टू, किसके इक्वल आ चुकी है, ये राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। तो लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर मेरा क्वेश्चन हो जाता है प्रूव्ड। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ, आप देख सकते हैं पार्ट 4। यहाँ पर भी हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे तो लिखा हुआ 0 है, तो हम ले लेते हैं टेकिंग। प्रूफ की हेडिंग डालिएगा, पहले प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जी, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा √3/2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। ठीक है, इसी तरह से -1 माइनस आयोटा √3/2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं दोनों ब्रैकेट की प्लेस में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगी ओमेगा होल पावर, इसमें लगी हुई है 9, और ये वाली जो मेरी ब्रैकेट है ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पुट कर दूंगी मैं ओमेगा स्क्वायर, होल पावर है 9, आगे लिखा हुआ है -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 9 पावर जब ओमेगा पे अप्लाई होगी तो ओमेगा की पावर हो जाएगी 9। ठीक है, इसी तरह से 2 9 सा 18 हो जाएगा, ओमेगा की पावर क्या आ गई, 18 आ गई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है -2। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं मैं इन पावर्स को मजीद ब्रेक कर सकती हूँ, या तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब 3 दफा लिख लूँ। ठीक है, या दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि मैं पावर को इस तरह से ब्रेक करूँ, मल्टीप्लाई की सूरत में भी ब्रेक कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये भी कर सकती हूँ कि अंदर ओमेगा क्यूब लिखूँ और इसकी होल पावर लगा दूँ 3, तो ये भी तो यही हो जाएगा ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगेन मेरे पास वही पावर आ गई। ठीक है, लेकिन मुझे अंदर ओमेगा क्यूब मिल गया। या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप ओमेगा क्यूब को 3 मरतबा लिख दें, बात देखिए। ठीक है ना, दोनों ही सही है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, मैंने पावर को इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ब्रैकेट लगा के पावर से पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया, और पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। लेकिन ब्रेक इसलिए किया ताकि मुझे ओमेगा क्यूब मिल जाए। इसी तरह से यहाँ भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, किस तरह से कि मैं ओमेगा क्यूब लगाऊं। ठीक है, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, तो 3 6 18 होता है। यहाँ पर मैंने इसको 18 कर दिया। इस तरीके से मैंने पावर को ब्रेक कर दी दोनों। अब मुझे दोनों जगह पे ओमेगा क्यूब मिल चुका है, ओमेगा क्यूब का रेफरेंस दे दें, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है,
1 के, यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 1। तो ये देखिए मैंने यहाँ भी 1 पुट किया ओमेगा क्यूब की प्लेस में, और बाहर होल पावर 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी मैंने ओमेगा क्यूब की प्लेस में 1 पुट किया और होल पावर 6 लिखा हुआ है, -2 है। तो देखिए यहाँ पर 1 की पावर को जब 3 है, 1 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि मेरा आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर बेशक जितनी भी बड़ी हो उसका आंसर 1 ही होता है। तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर भी 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। इसी तरह 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तब भी 1 ही होगा, तो यहाँ भी 1 ही आ गया, -2 हो गया। अब ये देखिए 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और आगे क्या लिखा हुआ है, -2। तो देखें +2 -2 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। और आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है 0 आ गई है, तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ, 0। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और इक्वल किसके लिए आए, राइट हैंड साइड के। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। आप आगे प्रूफ लिख सकते हैं, दोनों साइड आपस में इक्वल हो चुकी है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट 5 की तरफ। देख लीजिए यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा की शक्ल में है, जबकि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 0। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और इसको 0 के इक्वल ले आते हैं, ठीक है। तो प्रूफ की हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा क्लास, हमारे पास लिखा हुआ है 1 + ओमेगा। देखिए 1 + ओमेगा तो हमें पता है किसके इक्वल है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पर तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे देखिएगा 1 - ओमेगा लिखा हुआ है। तो 1 - ओमेगा जो है वो हमारे पास फॉर्मूले में नहीं है। तो हम ये कर लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को 1 के पास ले आते हैं और माइनस ओमेगा को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। कर लेते हैं ऐसा, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर है क्यूब माइनस। इसी तरह से मैं यहाँ पर ये कर लूंगी कि 1 के पास जो है ओमेगा स्क्वायर को ले आती हूँ। तो ये यहाँ पर प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के पास आ चुका है, और माइनस ओमेगा को लिख लेती हूँ लास्ट में, होल पावर लगी हुई है 3, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 + ओमेगा की भी मेरे पास वैल्यू मौजूद है और 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देती हूँ जी। तो 1 + ओमेगा जो है वो इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। जबकि 1 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं दूसरा रेफरेंस, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। 1 + ओमेगा की जगह पे मैं लिख लेती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, और होल पावर लगी हुई है क्यूब। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिख लूंगी माइनस ओमेगा, आगे लिखा हुआ है माइनस ओमेगा होल पावर क्यूब लगी हुई है जी। तो ये देखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल सेम बेस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर आपने पावर ऐड नहीं करनी, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर ये दोनों साइन माइनस के हैं तो हम ऐड कर रहे हैं। एडिशन में सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड होते हैं, कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, पावर ऐड नहीं होती। पावर कब ऐड होती है, जब दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। होल पावर 3 लगी हुई है। इसी तरह से यहाँ देखें माइनस ओमेगा ये भी प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस की। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और होल पावर लगी हुई है 3 जी। तो अब ये होल पावर को मैं अंदर ले आऊं,
ले आते हैं। अब देखिए क्योंकि बाहर पावर जो मेरे पास है वो किसकी है, ऑड है, तो अंदर जो माइनस साइन है वो रिमूव नहीं होगा। अगर बाहर पावर इवन होती तो हम माइनस साइन को हटा के प्लस कर देते, क्योंकि इवन पावर जो है वो माइनस को रिमूव कर देती है, लेकिन ऑड पावर माइनस साइन को रिमूव नहीं करती, तो माइनस साइन लगा रहेगा। और ये जो पावर क्यूब है दोनों पर अप्लाई होगी, पहले 2 पर, तो ये देखें मैंने 2 पर अप्लाई कर दी तो 2 की पावर 3 हो गई। इसी तरह से फिर ओमेगा स्क्वायर पे भी अप्लाई हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर पे अप्लाई होगी तो 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 हो जाएगा 6, ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 6। ठीक है, यहाँ देखिए सेम इसी तरह से यहाँ भी हम यही करेंगे कि ये वाला जो क्यूब है पहले -2 पे अप्लाई होगा, तो देखेंगे -2 पे अप्लाई हो गया। फिर जब ये ओमेगा पे अप्लाई होगा तो ओमेगा के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, ये पावर 3 जब ओमेगा पे अप्लाई होगा तो ओमेगा के ऊपर आ जाएगी पावर 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब 2 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 2 8, लेकिन साथ में माइनस साइन खत्म नहीं होगा, माइनस साइन रहेगा, बिकॉज द पावर इज ऑड। पावर हमारी ऑड है तो माइनस साइन खत्म नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है ओमेगा 6, तो मैं ओमेगा 6 को ब्रेक कर सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे पावर ओमेगा क्या लेकर आना है, ओमेगा क्यूब लेकर आना है, ताकि मैं 1 पुट कर सकूं। तो मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब, ये कर सकती हूँ ना मैं मतलब 2 मरतबा ओमेगा क्यूब लिख दूँ और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ, तो दोबारा से इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 6 हो जाएगा। अगेन मेरे पास कोई आ जाएगा। ठीक है, जब कभी भी पावर को ब्रेक करना हो तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये बात पता है आपको। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 4 और 4 2 8 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा माइनस साइन, ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, उसके बाद ओमेगा क्यूब है जी। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा क्यूब यहाँ आ चुका है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब आ चुका है। अब हम रेफरेंस देंगे कि ओमेगा क्यूब चूंकि 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, लिहाजा जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये देखें -8, यहाँ भी 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें ओमेगा क्यूब यानी कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। इसी तरह से देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब की प्लेस में मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट कर सकती हूँ। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 8 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ आगे कर रही हूँ क्लास में। ठीक है, ये देखें -8 हो जाएगा ये। जी, ये देखें जब 1 1 ज़ा 1 और 8 से जब मल्टीप्लाई होगा 1 तो ये अगेन दोबारा -8 आ जाएगा और इधर 8 1 ज़ा 8 +8 आ जाएगा जी। -8 और +8 क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल, ये हो गए कैंसिल। क्या आ गया मेरा, 0 आ गया 0। ठीक है, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 0। इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड को 0 ले आई, जो कि इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो प्रूफ हो गया ना क्वेश्चन। तो ये किसकी इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। आप आगे लिख दीजिएगा क्वेश्चन इज प्रूफ। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 5 हुआ कंप्लीट और इसके साथ साथ मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ये तमाम फॉर्मूले अपनी कॉपी के अपने रजिस्टर के साइड पे एक तरफ जरूर लिख लें और इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज बेस ही इन फॉर्मूलों पर कर रही है। अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी से कर सकते हैं। और अगर क्लास आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, ठीक है ना, कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई नई चीज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और फिर लास्ट में क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग में,
क्लास फेलोज में हर जगह जिन जिनको आप जानते हैं सब में आप मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि नॉलेज एक जगह न रहे बल्कि हर जगह फैल जाए। और अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दिया करें मुझे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कितना समझ आ रहा है। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।